हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद के जो मिशन इस्कॉन मिशन है, इसमें बहुत सारी अभी बैंगलोर इस्कॉन की भक्त कुछ हैं, कुछ और भी भक्त लोग हैं। ऐसे एक भक्त आपस में जो चल रहे हैं, उसी की जो डिस्प्यूट चल रहा है, वो डिस्प्यूट के ऊपर थोड़ा सा वीडियो बनाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। एक बात, भगवान श्री कृष्ण को यदि कोई सच्चा प्रेम करता है, श्री कृष्ण की तदीय वस्तु के मध्य सम्मान करता है। यदि केवल कृष्ण को मानेगा, बोलेगा मैं कृष्ण का भक्त हूँ, कृष्ण को मानता हूँ, कृष्ण को परम प्रभु, परम मालिक, परम स्वामी रूप में मानता हूँ और उनकी भक्ति करता हूँ, किंतु उनकी जो तदीय वस्तु है, तदीय भगवान के जो प्रिय व्यक्ति है, प्रियजन है, उनको जो सम्मान नहीं करता, उसको कनिष्ठ अधिकारी भक्त कहा जाता है। भक्त तो हैं किंतु कनिष्ठ अधिकारी भक्त रूप में मान्यता प्राप्ति होता है। शास्त्र में यही कहा गया। तदीय वस्तु क्या है? भक्त होते, तुलसी माता होते, गंगा जी होते हैं, भागवतम होते हैं, कि भगवान के प्रियजन जो प्रिय लोग हैं, उनके परिकर हैं, पार्षद हैं, कि भगवान की जो भक्त, जो भी वैष्णव होते, भगवान के भक्त होते, उनको मध्य भी सम्मान करने के लिए कहा गया। भगवान को जितना प्रेम करते हैं, उनका तदीय वस्तु मध्य प्रेम। इससे तो ज़्यादा भगवान शिव जी पद्म पुराण में कहा रहे, इससे भी ज़्यादा बढ़कर हैं। भगवान की सेवा से, भगवान के जो भक्त होते हैं, उनका सेवा ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पद्म पुराण में भगवान शिव जी कहा रहे, कारण तदीय आराधना, आराधना सर्वसंग विष्णु आराधना परम, किंतु इससे भी तदीयानम कहा जाता है, इससे भी श्रेष्ठ है जो यदि आराधना करा जाता है भगवान के प्रिय लोग, प्रिय भगवान के जो प्रिय है उनको आराधना करते हैं। किंतु भगवान के प्रिय लोगों को यदि अनादर करा जाता है, प्रिय वस्तु को अनादर किया जाता है, भगवान के मध्य भी अनादर किया जाता है, माना जाता है। इसी प्रकार श्रील प्रभुपाद जो इस्कॉन सोसाइटी खोला है, संस्था खोले है, प्रभुपाद संस्था में भक्तों को अपना भक्तों मानते, बोलते ये सब इस्कॉन का भक्त ये डायमंड है, हीरा है, असली हीरा तो यही है, भक्त है। इस्कॉन भक्तों को अपनी डायमंड के साथ तुलना की है, हीरा यही असली हीरा, असली धन है। और उनके माध्यम से प्रभुपाद प्रचार प्रसार सारे विश्व में कराए, उनके माध्यम से। अब वो प्रिय लोगों को जो भगवान प्रभुपाद के जो साथ दिए मिशन को खोलने के लिए संस्था में दिए, प्रभुपाद कितना अपना प्रेम करते थे उनकी। और वो व्यक्ति को यदि अनादर करके आज के समय, वर्तमान समय, उनको जो सम्मान नहीं मिलता है, उनको यदि अनादर करते, अब सोचिए कितना विदेश में प्रचार करना कितना कठिनाई है। विदेश में जहाँ पर मिर्च दुनिया है, जहाँ पर मांसाहारी हैं, उनके जीवन शैली मद्यप है, नशाचर होते, ऐसा राक्षस प्रभुति व्यक्तियों के बीच में जाके प्रचार प्रसार करना, उनको कृष्ण से जोड़ना, ये सभी गुरु के लिए कितना समर्पण है। और जो गुरु के लिए जितना समर्पित हुए, प्रभुपाद के लिए जितना समर्पित ये कार्य किए, ये छोटी बात नहीं था। वो सभी ऐसा पूज्य होना चाहिए और सम्मानीय के पात्र होना चाहिए। और वो पूज्य गुरु यदि बन की सेवा दीक्षा दे हैं, गुरु बने हैं, उनको क्या अनादर करना, क्या बात था। किंतु दुर्भाग्य इतना अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ति कराने के लिए प्रभुपाद जी के नाम पर कई चीज़ बताते, उनको बने हम प्रभुपाद बोलते हैं, किंतु प्रभुपाद की आज्ञा को अवज्ञा करते। तो गुरु तो वैष्णव मात्र से गुरु होते, और जो भी गुरु बने, हमें खुद ये सुने हैं, जैसे गौरव से महाराज, उनकी व्यास पूजा में जो बोलते थे, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं तो गुरु का कुछ भी नहीं हो सकता हूँ उनका। हमारा गुरु परम आराध्य श्रील प्रभुपाद, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनका दास के दास हुए हूँ। मैं तो एक सेवक रूप में उनका आज्ञा को पालन करता हूँ, भी दीक्षा दिया हूँ। मैं गुरु का मेरा कोई योग्यता नहीं है। और हमेशा यही भाव से रह के उन्होंने दीक्षा दी, कहा गुरु का आदेश को पालन करते हुए मैं दीक्षा दे रहा हूँ। कोई गुरु नहीं दावी करता इस्कॉन में गुरु कहता मैं हूँ, प्रभुपाद ही गुरु है, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव। कारण प्रभुपाद के जो शिक्षा, वही शिक्षा को उन्होंने प्रतिनिधित्व किए। प्रभुपाद कहे तो मेरा रिप्रेजेंटेटिव में दिखा दो, प्रतिनिधित्व करो। प्रतिनिधित्व माने नहीं, प्रभुपाद बोले मेरा प्रतिनिधि हिसाब से रिप्रेजेंटेटिव लोग दिखा दिए, किंतु ये लोग सीधा बोलते उनको काट दे। वो कोई गुरु होने का योग्यता नहीं, क्वालिफाइड नहीं, अनक्वालिफाइड है। हमें अभी जो दिखा दे रहे हैं, हमें हिसाब से ये कर रहे हैं, और प्रभुपाद के बीच में रख करके हमें दिखा दे करके लोगों को ये कर, ये कोई सिद्धांत की बात नहीं, परंपरा ऐसा ही चलता है। जो परंपरा की जो गुरु होते हैं, अपना शिष्य होते हैं, वो गुरु को हमेशा सम्मान करते हैं, सम्मान से उनको रिप्रेजेंटेटिव दिखा देते हैं।
किंतु ये जो दीक्षा के मतलब है, ये जो लोग बवंडर फैलाते हैं, ये लिखा है प्रभुपाद का लेटर, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, वो समझने का शक्ति होना चाहिए। प्रभुपाद वहाँ लेटर के माध्यम से क्या समझा है? प्रभुपाद लेटर में पता है, हाँ मैं मेरा परिवर्तित गुरुदेव। एक विदेशी लोग हैं, विदेश में क्या शिक्षा देना चाहिए, कैसा गुरु होना चाहिए, हाँ गुरु को रिप्रेजेंट करना, प्रभुपाद हर चीज़ बताते थे। इवन माता लोगों को साड़ी पहनाने होते सिखाए, प्रभुपाद हर चीज़ सिखाते, ये चीज़ मेरा प्रतिनिधित्व क्या दो। इसका मतलब प्रभुपाद बोले नहीं यही चलेगा, मैं हूँ उनका दीक्षा गुरु होऊंगा, ये कोई अगर प्रभुपाद ने नहीं लिखा। मैं हमेशा इस्कॉन के लिए कि मैं ही दीक्षा गुरु है कि रहूँगा, आप बोलेगा मेरा बदल में दीक्षा दे देना, ऐसा नहीं लिखे प्रभुपाद। मैं हमेशा गुरु है कि रहूँगा, ऐसे प्रभुपाद मेरा प्रतिनिधि हिसाब से मेरे बोलेंगे मेरा प्रतिनिधि से तुम दीक्षा देना, ये बात बताए रहे। किंतु इसको एक इतना मंत्र फैलाए दिए, इतना ये कर दिए, लोगों के मंदिर में इस्कॉन के नाम बदनाम कर रहे हैं। और प्रभुपाद इस्कॉन के बदनाम में प्रभुपाद जी की बदनाम हो रहा है। ये इसलिए प्रभुपाद का आदेश को अवज्ञा कर रहे हैं। ये समझना चाहिए हम क्या कर रहे हैं, कहाँ स्थिति जा रहे, कौन सा चीज़ बताने के लिए चाह रहे हैं। अरे गुरु तुल्य है, जैसे प्रभुपाद का उन्होंने प्रचार मिशन में इतना सेवा की है, वो हमेशा के लिए इस्कॉन के गुरु होगी रहेंगे। कहाँ वो प्रचार प्रभुपाद के साथ दिए, प्रभुपाद उनको आदेश दिए, तो प्रभुपाद को इतना बेवकूफ़ थे ना क्या, ना इतना मूर्ख थे? उनको सुने थे, रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए बताए थे, इनको जीबीसी बनाया, इनको सेवा दिया, इतना दायित्व थे प्रभुपाद, ऐसा लोगों को चुने दिए। हाँ, यदि प्रभुपाद उनको चुन के जीबीसी बना रहे हैं, उनको रिप्रेजेंटेटिव अपनी बात बता रहे हैं, तो प्रभुपाद की बात को आप लोग अवज्ञा कर रहे हैं। ये बात को सुना हम लोग प्रभुपाद जी को अवज्ञा कर रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं जो अच्छा काम कर रहे हैं। इसीलिए हमको सोचना चाहिए क्या करना क्या नहीं करना। इसलिए जब तक तो इंडिपेंडेंट व्यक्ति हो जाता है, इस्कॉन छोड़ देता है। इस्कॉन एक व्यक्ति है, इस्कॉन के एक संगठन है, जो संगठन में किसी की दोष होता है, कोई गलती होता है, पनिशमेंट मिलता है। किंतु इसलिए इस संस्था के अंदर रहना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। वो इसलिए संस्था में, इस्कॉन में कोई भी व्यक्ति हैं छोटे मोटे नहीं होते, बहुत बड़ा महान होते। कारण देखा जाता है वो यदि बाहर जाते तो बड़ी संस्था बना सकते थे, किंतु इस्कॉन के अंदर रह के वो कार्य करते। क्यों करते हैं? कहाँ एक संस्था के अंदर, गुरु के अंदर, गुरु के अंडर रह के कार्य करना। किंतु जब गुरु की आदेश को पालन को अवहेलना करके अपनी अलग संस्था बना देते, अलग जाएंगे प्रचार करते, अलग हमें करने के लिए चाहते, तभी तो वो पुणे इस्कॉन की भक्तों की गलती ढूंढते। यही कारण हुए कि अपने अलग होने के लिए, अपनी स्वाधीन, अपने इंडिपेंडेंट होने के लिए चाहते। प्रभुपाद की स्वाधीनता कहाँ है? प्रभुपाद अंडर सरेंडर कहाँ होता? ये प्रभुपाद सरेंडर भावना नहीं है। ये प्रभुपाद की प्रभुपाद कहते हैं, किंतु प्रभुपाद की अवज्ञा। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना। हरे कृष्णा।